सप्लीमेंट्स की तरफ भागते हैं कि हमें कोई ऐसा मैजिक सप्लीमेंट मिल जाए जिसको हम खाएं और महीने के अंदर दुबले पतले होकर खड़े हो जाएं। ऐसा नहीं होता। और जो चीज़ें नेचर ने हमें प्रोवाइड की हैं उनके अंदर ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। जो सप्लीमेंट्स फैक्ट्रीज़ में इधर उधर बनती हैं या हमें नहीं पता उनके अंदर क्या कुछ होता है, लेकिन हम उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उसके बाद में साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो बजाय इसके जो चीज़ हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है हम उन चीज़ों का यूज़ करते हुए डायरेक्ट क्यों ना उन चीज़ों का इनटेक करें, ना ही उनमें हमें नुकसान मिलेगा, उल्टा जो है हमें वो फ़ायदा ही देंगी। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियो को स्किप करके नाम सुन के ही भाग जाते हैं कि ये तो भाई सिंपल ज़ीरा की बात हो रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये वो फलां। तो ऐसा नहीं होता। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखते, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, बात को समझते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, तो आप उसका रिज़ल्ट भी नहीं ले सकते। फिर यही होगा कि सालों साल जिम्स में हम धक्के खाते हैं, ट्रेडमिल्स करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमें उसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं मिलता, उल्टा हमारी जेब से पैसे निकल रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं ज़ीरा के बारे में कि ज़ीरे को हम किस तरह से इस्तेमाल में लेकर आएँ कि हमारा वेट जो है एक हफ़्ते में ही 3-4 किलो जो है वो आसानी से कम हो जाए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि ज़ीरा कितना इस्तेमाल करना चाहिए और कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कितना ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमें उसका नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं उसका इंटेक, तो उसका फ़ायदा होने की बजाय हमेशा हमें नुकसान ही मिलता है। तो ज़ीरा जो है हमने अपनी रूटीन में शामिल करना है। ये जो ड्रिंक हम बनाएंगे, ज़ीरा ड्रिंक आपने लेना है और सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह एक हफ़्ते के अंदर ही आपका 3 किलो जो है वो आसानी से कम हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो है उनको ज़ीरा इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं पता होता, बस वो अपनी डाइट में, अपनी खुराक में उस चीज़ को शामिल कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट्स ही नज़र आते हैं, फ़ायदा कोई नहीं हो रहा होता, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने कितना इस्तेमाल करना है, कितनी उसकी क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है। और बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोग जो है वो ज़ीरा पानी अगर मॉर्निंग में लेते हैं तो उसके बाद ब्रेकफास्ट नहीं करते। ब्रेकफास्ट ना करना भी वेट गेन की वजह बनता है, वेट लॉस नहीं होता, उसमें वेट गेन ही होता है। क्योंकि वेट लॉस के लिए हमारी बॉडी को जितने भी रिक्वायरमेंट, जितने प्रोटीन, विटामिन्स चाहिए वो हम दे नहीं रहे होते। हम लगातार जो है सुबह दोपहर शाम लगे हुए हैं कि हमने डाइट ही करनी है और हमने कुछ खाना नहीं है, इससे हमारा वज़न कम हो जाएगा, ये वो। ऐसा कुछ नहीं होता। इससे शुगर लेवल जो है वो कम हो जाता है और आपकी जो डाइट है वो वेस्ट जाती है, आपका वज़न कम होने की बजाय वो बढ़ जाता है और आप लोग परेशान हो जाते हैं कि मैंने सारा डाइट चार्ट फॉलो किया, सब कुछ किया, लेकिन मेरा वेट कम नहीं हो रहा, ऐसे क्यों। इसी तरह हम बात कर लेते हैं ज़ीरा के बारे में। ज़ीरा जो है वो हम अपनी डाइट में लेकर तो आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमने उसकी कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है। तो आपने 1 टीस्पून जो है, इससे ज़्यादा ज़ीरा एक दिन के अंदर कंज्यूम नहीं करना, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप ज़ीरा कंज्यूम करेंगे तो उससे आपका वेट कम नहीं होगा, वेट ज़्यादा होगा। अब वो 1 टीस्पून का आप चाहे पानी बना लें, 1 लीटर पानी लेकर उसके अंदर डालकर उसको बॉयल कर लें, चाहे उस 1 टीस्पून को अपने खाने के अंदर शामिल कर लें, अपने रायता यानी कि दही का जो रायता बनाते हैं उसके अंदर इस्तेमाल कर लें, उसका पाउडर बना के उसको वैसे खा लें। जैसे कि पहले बताया कि पानी में बॉयल करके पी लें सुबह दोपहर शाम एक। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो ये कंप्लेन करते हैं कि हम 1 लीटर पानी जो है वो नहीं पी सकते, यानी कि इतना ज़्यादा ज़ीरा जो है पानी हम नहीं पी सकते, उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता या उनको पीने में अच्छा नहीं लग रहा, कंफर्टेबल नहीं है। तो उसमें ये है कि आप आधे टीस्पून की ½ लीटर बॉटल के अंदर उसका पानी बनाएं, सुबह और शाम में लें, और बाकी जो ½ टीस्पून रह जाती है उसको आप अपने खाने के अंदर, अपनी जो रायता है उसके अंदर डाल सकते हैं, अपने सलाद के अंदर डाल सकते हैं। अगर अपनी डाइट में आप कोई बारबेक्यू ले रहे हैं कुछ भी, तो उसके अंदर भी ऐड करके आप कंज्यूम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ज़ीरा ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद चांसेस होते हैं कि भी शुगर लेवल जो है वो लो हो जाती है। उसको मेंटेन करने के लिए आपको ब्रेकफास्ट जो है वो लाजमी करना होता है और अपनी डाइट जो है वो प्रॉपर रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि बस पानी और कहवा और कॉफ़ी इन चीज़ों
चीज़ों के ऊपर गुजारा करके अपना वेट कम करना है, तो उससे वेट कम नहीं होता, उससे वेट बढ़ता ही है या स्टक हो जाता है और शुगर लेवल जो है वो भी कम हो जाते हैं। बहुत सारी ऑफिस गोइंग और स्कूल गोइंग जो बच्चियाँ होती हैं, यूनिवर्सिटी की जो बच्चियाँ होती हैं, वो सुबह सुबह जो है वो ज़ीरा का इंटेक कर लेती हैं, उसका पानी पी लेती हैं और उसके बाद जो है वो स्कूल कॉलेज ऑफिस या यूनिवर्सिटी चली जाती हैं। उसके बाद उनका जो शुगर लेवल है वो लो होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ब्रेकफास्ट लाजमी करें, अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें और इंशाल्लाह आपका एक हफ़्ते के अंदर ही जो है वो 2 से 3 किलो जो वो कम होगा। ज़ीरा इफ़ेक्टिव है, बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन अगर आप उसकी क्वांटिटी और उसका जो वे है लेने का वो सही रखते हैं देन, अदरवाइज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ज़ीरा जो है वो आपने वही इस्तेमाल करना है जो हम चावलों के अंदर डालते हैं। सिंपल ज़ीरा आपने यूज़ करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कौन सा ज़ीरा लेना है ये वो फ़लाँ, क्योंकि बहुत सारे मुझे डीएम्स भी आते हैं कि एक दफ़ा मैंने पुदीना के बारे में बताया तो मुझसे पूछा गया पहाड़ी पुदीना, फ़लाँ पुदीना, ये पुदीना, तो वो नॉर्मल ही जो है हम ज़ीरा जो घरों में इस्तेमाल करते हैं वही वाला आपने ज़ीरा लेना है, तो उसका पानी जो है बनाकर वो आपने पीना है। होपफुली आपको आज की जो डाइट ड्रिंक है वो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।